मोहन सातम देख विशेख, अखंड तिमार हुए सुख धामी। अखंड तिमार हुए सुख धामी। पूर्ण प्रकाश भयो उर्मे, पूर्ण प्रकाश भयो उर्मे, हिम द्वैत गयो लखी ललामी। हिम द्वैत गयो लख एक ललामी। सद्गुण कुंज खिले मन मानस, सद्गुण कुंज खिले मन मानस। कर्म उलूक दुरे भोगामी। कर्म उलूक दुरे भोगामी। आत्म रूप विराज रहे, आत्म रूप विराज रहे। गुरुदेव को बारंबार नमामि। गुरुदेव को बारंबार नमामि। ब्रह्मचर्य व्रति सुअखंड धृति, ब्रह्मचर्य व्रति सुअखंड धृति। सुकृति सन्मार्ग किए जिन तय, सुकृति सन्मार्ग किए जिन तय। प्रकृति से परे विकृति को हरे, प्रकृति से परे विकृति को हरे। संस्कृति संताप किए जिन क्षय, संसति संताप किए जिन क्षय। जगति में जितेंद्र करी जागृति, जगति में जितेंद्र करी जागृति। निर्मल सद ज्ञान दियो निर्भय, निर्मल सद ज्ञान दियो निर्भय। श्रोता समाज सभी बोलो, श्रोता समाज सभी बोलो। श्री सतगुरुदेव भगवान की, श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। परम पूज्य स्वामी निश्चल दास जी कृत विचार सागर ग्रंथ की चतुर्थ तरंग 1 से 36 क्रमांक प्रकरण आज जो है चलेगा। ये जो विषय चल रहा है उसमें एक दृष्टांत है कि टेढ़ी मेढ़ी रस्सी में आपको सर्प की भ्रांति क्यों होती है। तो ये तो दृष्टांत है। अब इसी दृष्टांत को स्पष्ट करके तुमको सिद्धांत में पहुंचाना चाहता है विचार, क्योंकि सारे विचारों का सागर जो है स्वयं आप ही हैं। आपके अलावा और कोई जो है सागर नहीं है। ब्रह्मांड बुदबुदे हैं, पूरा ब्रह्मांड क्या है, बुलबुले हैं, बुलबुले पानी में। ब्रह्मांड बुदबुदे हैं, लहरी हैं वृत्ति सारी, सारी वृत्तियां जो आपके भीतर बनती हैं ना। हाँ, अब इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ ये है कि लहरें पहले बनती हैं, बुदबुदे बाद में बनते हैं। ये प्रक्रिया जो है समझाई जा रही है इसमें। पहले लहरें बनती हैं। हाँ, अपन को क्या लगता है ब्रह्मांड पहले दिखाई दिया तब हमारे अंतःकरण की वृत्तियां बनी। ऐसा नहीं है, पहले अंतःकरण की वृत्तियां बनती हैं। तो ब्रह्मांड बुदबुदे हैं, लहरी है वृत्ति सारी, मुक्ता पयोधि। और तुम्हारा मुक्त स्वरूप क्या है, मुक्ता पयोध आत्मा याते सदा शिवो। इसलिए जो है मैं शिव हूँ, सागर होने के नाते मैं शिव हूँ, देह होने के नाते मैं शिव नहीं हूँ। देह होने के नाते तो सब है, शिव कहाँ है। तो ये दृष्टांत हमको नहीं पकड़ना है। इस दृष्टांत से जो बातें सिखाई जाएंगी वो अपने अंदर जो है क्या करना है, निधिध्यासित करना है। तो प्रकरण कह रहा है कि रज्जु और अंतःकरण उपहित चेतन अधिष्ठान है, रस्सी नहीं। सर्प और उसका ज्ञान दोनों रज्जु ज्ञान से निवृत्त हो जाएगा। रस्सी में जो सांप दिख रहा है भ्रांति से, उसकी निवृत्ति रस्सी से हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि रस्सी और अंतःकरण उपहित चेतन, पहले प्रश्न किया गया था
कि रस्सी तो जड़ है, रस्सी चेतन नहीं है, तो रस्सी सर्प का अधिष्ठान कैसे हो सकती है? जड़ कभी जड़ का अधिष्ठान नहीं होता, जड़ का अधिष्ठान जड़ नहीं होता। अधिष्ठान सदैव चेतन का नाम है। जहाँ जड़ को अधिष्ठान कहा गया है वहाँ वो अधिष्ठान केवल जो है कल्पित है। शाश्वत सदा साक्षी ब्रह्म चेतन अधिष्ठान चेतन ही होगा, रस्सी वस्सी नहीं होगी। तो अब इस बात को समझाया जाएगा कि रस्सी में जो सांप दिख रहा है उस दिखने वाले भ्रमित कल्पित सर्प का अधिष्ठान भी कौन है? चेतन ही है, रस्सी नहीं है। मिथ्या सर्प का अधिष्ठान रज्जु उपहित चेतन है, रज्जु नहीं। अब जरा उपहित चेतन का अर्थ समझो। उपहित चेतन किसको कहते हैं? जहाँ जिस वस्तु में उपाधि हो, उपाधिकृत वस्तु, और किसकी उपाधि हो? जड़ की नहीं, चेतन की उपाधि हो, उसे उपहित चेतन कहते हैं। जैसे जल में या कांच में तुम्हें जो प्रतिबिंब दिख रहा है वो किसकी उपाधि से दिख रहा है? जल की से। हाँ, वो उपाधि वहाँ क्या है? कांच। लेकिन वो किसकी उपाधि है? जल। जो दिख रहा है उसकी उपाधि नहीं है। नहीं। जरा ध्यान रखो। चलो शीशा ले लो, जल्दी समझ में आ जाए। शीशा में आपको जो दिख रहा है उसमें दिख रहा है कोई कि नहीं दिख रहा? दिख रहा है। तो वो कौन दिख रहा है? तुम ही दिख रहे हो, लेकिन वो तुम्हारा जो कौन सा रूप है वो प्रतिबिंबित रूप है, प्रतिबिंबित है तो दूसरा। उसमें जो दिख रहा है वो चेतन है कि जड़ है? जड़। हाँ, तो उस जड़ की उपाधि नहीं है अंतःकरण। शीशा शीशा प्रतिबिंब की उपाधि नहीं है, बिंब की उपाधि है। कुछ आया समझ? ऐसे ही तुम्हारा अंतःकरण जो है वो उपाधि किसकी उपाधि? भास की उपाधि नहीं है, चेतन की उपाधि। इसे कहते हैं उपहित चेतन। सर्प की तरह रस्सी भी कल्पित है। जितना कल्पित जो है सर्प है उतनी कल्पित सर रस्सी है। अब रस्सी तुम्हें सत्य दिखाई देती है और सर्प झूठा दिखाई देता है, क्योंकि कहते हो कि जरा टॉर्च ले आओ हम बताते हैं, सर्प है ही नहीं, रस्सी है। अब जो है शब्द लगा है वो आत्मा के लिए लगा है, रस्सी के लिए नहीं। रस्सी भी नहीं है। बस यही सबक हमें सीखना है, यही सबक हमको सीखना है। समझ रहे कि नहीं? तुम्हें भ्रम से जो है दिखाई दे रहा है संसार, परिवार, घर, देह। तो ये घर, संसार, परिवार जानते हो किसकी वजह से दिखाई दे रहा है? अंतःकरण की उपाधि से। अगर अंतःकरण उपहित चेतन तुम्हारी वृत्ति में ना होता तो ये बाहर की वस्तुएं हैं ही नहीं, तीन कालों में है। हाँ, तो जब तक हम विश्वास के आधार पर जो इस चीज़ को स्वीकार करते हैं तब तक भगवान के हम भक्त हैं, साधक हैं, सेवक हैं। ठीक है, चाहे गुरु की सेवा करो, संत की सेवा करो, व्यक्ति की सेवा करो, किसी की भी सेवा करो, तब तक हम दास हैं। और जब हमें पता लग जाता है कि ये मैं ही हूँ, ये और कुछ है ही नहीं, बस हम ज्ञानी हो गए। अंतःकरण उपहित चेतन की उपाधि अंतःकरण है ना? किसकी? अंतःकरण उपहित चेतन की उपाधि। हाँ, कौन की उपाधि अंतःकरण है? चेतन की।
चेतन की है, हाँ। चिदाभास की नहीं है। चिदाभास की नहीं ये है। ध्यान रखना। हाँ और भटक रहा है चिदाभास, हाँ चेतन भटकता नहीं है। चेतन में कभी भी कोई भी क्षोभ आज तक हुआ ही नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि सब मिथ्या है। यद्यपि मृखा तिहु काल में ब्रह्म न सके को टाल। यद्यपि मृखा तिहु काल में। अब ये जो है अभी घटना हुई, ठीक है, अब इतनी बात कंडोलेंस सभा में इनको समझाने वाला कोई नहीं था। वहाँ अपनी अपनी छांटने वाले सब मिलेंगे। बाद में नेताजी तमाम छांट रहे थे। दो कौड़ी का तो शऊर नहीं था उन्हें कि हम का कहे जा रहे हैं। ठीक है, समझाने वाली बात तो यही है। ये देखो राम ने समझाया है तारा को। तारा बिकल देख रघुराया, क्या कहने लगे? है किसी की हिम्मत कहने की? इनसे तो कहने की हिम्मत थी मुझे, लेकिन वो जो मक्खी घेरे में बैठी थी उनसे बहस कौन करता? नहीं समझ में आ रही। इसलिए कंडोलेंस सभाएं आजकल समझाने के लिए होती ही नहीं है। बस व्यवहार कर लो, बैठिया चले जाओ, क्या मतलब इसका? पहले कंडोलेंस सभाएं इसलिए होती थी कि कोई व्यक्ति उसमें विद्वान हुआ करते थे, तो वो उन व्यक्तियों को समझाते थे जो दुखी हो रहे हैं। क्यों दुखी हो रहे, क्या हुआ है? कोई नहीं मरा। अब इतनी हिम्मत किस में? ये ज्ञानी के अलावा और कौन कर सकता है इतनी हिम्मत? हाँ, जब भाई दिख रहा था तब भी झूठा था, मर गया तब भी झूठा है। काई की दृष्टि से? संबंधों की दृष्टि से। संबंध कभी सच्चे होते ही नहीं। अब तुम उनको सच्चा मान करके लगे हो रोने, गाने, हंसने, धूपने, नाचने। झूठे हैं, निर्वाक्य। इसलिए झूठ जो है सामने खुल के आ जाता है। अगर सच्चा होता तो प्रेम एक जैसा बना रहता। चूँकि सच्चा ही नहीं था, इसलिए जवानी का प्रेम बुढ़ापे में कैसा हो जाता है। ऐसे ही पुत्रों का, नातियों का, सबका प्रेम झूठा है। खाम खा तुम समय बर्बाद कर रहे हो, खाम खा। और लगता नहीं है किसी को कि हमारा समय बर्बाद हो रहा। बस यही भगवान गीता में कह रहे हैं, आश्चर्यवत पश्यति। बड़ा आश्चर्य, लगता ही नहीं है ऐसा कि सब झूठा खेल है। तो कल्पित वस्तु अनकल्पित वस्तु का अधिष्ठान हो ही नहीं सकता। रस्सी भी कल्पित है और सर्प भी जो दिखा है भ्रम से वो भी कल्पित है। ठीक है, तुम्हारी मैं आत्मा के अभाव में कल्पित है, और तुम्हारा मेरा वो भी कल्पित है। वो सच है। तुम्हारी मैं, तुम वेदांती हो, कहो कि मैं तो कल्पित रूप से जो है मैं करता हूँ। अच्छा, तो जो मेरा है वो सच है। मैं ही कल्पित तो मेरा सच कैसे हो जाएगा? कैसे हो जाएगा? खुद विचार करो। फिर मेरे में ही तो लगे पड़े हो। मैं का तो तुम्हें कतई ख्याल ही नहीं है। मैं की तो खोज रत्ती भरनी है, मेरे में लगे पड़े। मेरा मेरा मेरा, क्या मेरा मेरा करता है? ना मेरा ना तेरा, ये दुनिया रैन बसेरा। भाई साहब कहते हैं हमारी प्रशंसा नहीं किया करो। इस अर्थ में आपसे बढ़िया हमें कोई लग नहीं रहा, हम खुद नहीं लग रहे। हाँ, चिपक के रह गए घर में। अरे ये उम्र जो है बाहर विघटन करने की है। प्रचार प्रसार करो अध्यात्म का, जो है बाहर घूमो फिरो, मिल जाए खाए ले, नहीं मिल जाए नहीं की बात। ये डरे बिना ही खाए डरे, क्या बात नहीं। चिपके रह गए, बड़े वेदांती की पूंछ बने फिरते। हम क्या कह रहे हैं? हम कुछ गलत बात कह रहे हो तो आप बात करो।
एकदम राजत जनक नहीं बन पाओगे। हाँ, सब में रह के अलग रहने की प्रक्रिया समझ लो। हाँ, तो केवल पेट के जो है बहाने से, रोटी के बहाने से हम नरक कमा रहे हैं, ये तो कोई ज्ञान व्यान नहीं है यार भाई साहब। बाहर निकलो, बहुत लोग परेशान हैं। हाँ, तुम्हें दो बातें उसको समझा दो कि समझ में आ गई, परेशानी मिट जाएंगी। 1 सेकंड में मिटती है परेशानी। अभी तो कहा है, गुरु कहा है तो गुरु आज्ञा का पालन करो। गुरु कहा है तो गुरु आज्ञा का पालन होना चाहिए। हाँ? अब क्या है, गुरु लोग रोते तो हैं नहीं ग्रस्तों की तरह, लेकिन सत्य तो उनकी वाणी से निकलता है। अभी ग्वालियर में महाराज जी कह रहे थे 3 दिन से जो है गर्म पानी नहीं मिला। अब बताओ कितने चीला लगे हैं पीछे। गर्म पानी में दो लोग अगर पापा हो। महाराज जी को हाँ 3 दिन से गर्म पानी नहीं मिला। कितने चीला लगे हैं। मंच से कहा बैठे हैं? मंच से कहा, मंच से कहा उन्होंने। हाँ, मतलब ये काम शुरू करते हैं। तौलिया लेकर तौलिया पहुँच से लेकर शरीर पहुँच के वो ठंडे ये हाल हैं भगतन के। काय की भगत, किसी को सेवा कहते हैं। गोवर्धन तो बहुत स्पष्ट कहते हैं, हाँ। कहीं के भी हो, कोई भी हो गुरु। सही है, स्पष्ट बोलते हैं। इतनी स्पष्ट भाषा तभी निकलती है भाई साहब। हाँ, जब भीतर से हम सुलझ जाते हैं ना, तब ये उलझने बिल्कुल 2 कौड़ी की दिखाई देती हैं। कहीं उलझन फुलझन है थोड़ी। अब देखो, ये बात तो समझ में आई कि रस्सी उपहित चेतन ही अधिष्ठान है। रस्सी उस कल्पित सर्प का अधिष्ठान नहीं है। नहीं है। ऐसे ही तुम्हारा अंतःकरण उपहित चेतन ही समस्त जगत का अधिष्ठान है। भ्रांति नहीं, अज्ञान नहीं। भ्रांति अज्ञान आवरण ये जगत का अधिष्ठान नहीं है। कारण तो है, अधिष्ठान नहीं है। नहीं। तुम्हारे बिना जगत कैसे हो सकता है? कल्पित भी है तो बना रहने दो, लेकिन तुम्हारे बिना है क्या? अगर तुम हो तो जगत है, और तुम नहीं हो तो जगत है। यही कहा जा रहा है। तो रस्सी विशिष्ट को अधिष्ठान कहें तो भी रस्सी और चेतन दोनों अधिष्ठान होंगे। इसलिए कभी भी विशिष्ट चेतन नहीं होता। विशिष्ट चेतन जो कहा जाता है वो केवल समझने के लिए कहा जाता है। चेतन में कोई विशेषता कभी हुई ना होगी ना है विशेषता। हाँ, चेतन की जो उपाधि तो हो सकती है, सो भी झूठी होती है, उपाधि सच्ची नहीं होती। लेकिन विशेषता तो नकली की ही होती है, असली की कोई विशेषता नहीं होती। असली तो अपनी जगह असली ही रहता है, विशेषताएं नकली हुआ करती हैं। ये बात आ रही समझ में कि नहीं आ रही? हमारा उद्देश्य केवल किताब पढ़ना नहीं है, समझो बात को उसको। जैसे इनकी विशेषता डॉक्टर है, हमारी विशेषता वकील है, तो ये कौन की विशेषता है? जो किताबें पढ़ते रहे, जो इधर उधर की नॉलेज इकट्ठी करते रहे, उसकी विशेषता है। तुम भी आदमी हो, हम भी आदमी। आदमी की कोई विशेषता, लेकिन हम कहाँ पर जो उसे समझने लगते हैं, ये डॉक्टर है। हाँ, बड़ा विशेष व्यक्ति है, विशिष्ट व्यक्ति। नोटा करते हो ना, तब लिख देते हो ना, विशिष्ट व्यक्तियों की सूची। अरे व्यक्ति विशेष नहीं होता भैया, वो जो बाहर से तो कूड़ा कचरा जो इकट्ठा किया है वो विशेष होता है। तो अगर वो समझा रहे हैं, अगर तुम रस्सी विशिष्ट को अधिष्ठान कहोगे तो वहाँ पर रस्सी भी अधिष्ठान हो जाएगी।
जड़ भी अधिष्ठान हो जाएगा और चेतन भी अधिष्ठान हो जाएगा कि नहीं? इसलिए विशिष्ट चेतन अधिष्ठान नहीं होता, उपहित चेतन अधिष्ठान होता है। ये बात क्लियर हो रही कि नहीं हो रही? नहीं हो रही? हो रही है। बताओ क्या शंका है? उपहित में और वो उपहित में और जो है विशिष्ट में ये अंतर है। विशिष्ट में तुम भ्रम के अधीन हो, जैसे तुम जो है वो बने फिर रहे बाबा पिता, ये तुम्हारी विशेषता है, सो भ्रम के अधीन है। तुम किसी के भी बाबा नहीं हो, तुम किसी के पिता नहीं हो। इतनी बात समझ में आ गई? इसे कहते हैं विशेषता। और उपाधि किसे कहते हैं? जो कभी चिपकती नहीं है। तुम्हारा अंतःकरण तुमसे कभी चिपका नहीं है। केवल अंतःकरण ईश्वर की कृपा से तुम्हें इसलिए मिला है कि इस अंतःकरण के द्वारा तुम जगत की नकलियत देख सको, अपनी असलियत देख सको। सो तुम्हें उपाधि के रूप में मिली। हमारी बात सुने। अब उस उपाधि का तुमने क्या कर लिया है? अभिमान कर लिया। इसलिए तुम कौन हो गए? अज्ञानी हो गए। तो उपाधि में और विशेषता में ये फर्क है। तो चेतन विशिष्ट किसी का भी अधिष्ठान नहीं होता, शुद्ध चेतन ही अधिष्ठान होता है। अब आई समझ में जगदीश कि नहीं आई? हाँ, आई है तो जीवन में जियो से। कोई नहीं है मेरा, हम नहीं है किसी को। इसे डेली भजन किया करो, तभी तुम्हें वैराग होगा। नहीं वैराग नहीं होगा, और वैराग नहीं होगा श्रीमान जी तो भवसागर से पार जाना बहुत मुश्किल है। वैराग बिना ज्ञान बखारना नहीं अच्छा। ज्ञान की बात है, वैराग के बिना मत करो। ये राग द्वेष तुम्हें लपेट ले जाएगा उधर कोई। तो रस्सु विशिष्ट को अधिष्ठान कहें तो भी रस्सी और चेतन दोनों अधिष्ठान होंगे। तहाँ रज्जु भाग में अधिष्ठान पना बाधित तो होगा। वहाँ जो है रस्सी भाग में अधिष्ठान क्या हो जाएगा? रिजेक्ट हो जाएगा, बाध हो जाएगा। बाध का मतलब है ही नहीं है। सोने में जीवर है, ऐसे ही जो है बाध। इसलिए रस्सी उपहित चेतन ही अधिष्ठान है, रस्सी विशिष्ट चेतन नहीं। वैसे ही सर्प के ज्ञान का साक्षी चेतन अधिष्ठान है। सर्प के ज्ञान का अधिष्ठान कौन है? साक्षी। जो साक्षी है वो अधिष्ठान है। इस रीत से ब्रह्म स्थान में विषय का और उसके ज्ञान का उपाधि भेद से, जरा समझो, ब्रह्म स्थान में विषय का और उसके ज्ञान का। विषय तो है सर्प, और जो देखना है सर्प का वो है ज्ञान, सर्प के देखने का ज्ञान। ये दोनों उपाधि से भिन्न भिन्न लगते हैं। उपाधि के कारण जो है भिन्न भिन्न लग रहे हैं। उपहित चेतन की वजह से, हाँ, तुम उपहित चेतन को नहीं पकड़ पा रहे, उपाधि पकड़ रहे हो। तो रस्सी की वजह से ये भिन्न भिन्न दो चीजें लग रही हैं। सर्प को अलग रग, उसका ज्ञान अलग, एक नहीं लग रहा। विशेष रूप से रस्सी की अप्रतीति अविद्या में क्षोभ द्वारा दोनों की उत्पत्ति में निमित्त है। विशेष रूप से क्या है? रस्सी नहीं दिखी, जबकि हकीकत ये है कि रस्सी न दिखी होती तुम्हें तो सर्प दिख ही नहीं सकता। हकीकत तो ये है। अब रस्सी का एक अंश देखा है तुम्हें, एक अंश नहीं देखा। सामान्य अंश तो दिखा,
हाँ, और जो विशेष अंश है वो नहीं वो नहीं देखा। वो इन वाली शंका बार बार वो आ जाते हैं विषय। सामान्य चेतन तो तुमको, सबको, हमको महसूस हो रहा है। हाँ, देह में, आंख में, नहीं दर्द कैसे महसूस करते हो? जड़ वस्तु कभी दर्द महसूस नहीं कर सकती, कर लेगी? नहीं तो तुम्हारा अंतःकरण जड़ है, प्राण जड़ हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार जड़ है, चिदाभास भी जड़ है, सब जड़ हैं कि नहीं? फिर ये महसूस कौन करता है? जब सुई लगती, डॉक्टर लगाते हैं तो। हाँ, भले तुम न कहो डॉक्टर से, ले आंखें मुझ जाती हैं। तो ये दर्द महसूस करने वाला कौन है? चेतन की वजह से ही जड़ वस्तु में जास सत्यता तय जड़ माया, भास सत्य इव अज्ञान सहाया। तो थोड़ा बहुत तुम्हें ज्ञान नहीं होता तो फिर ये संसार का ज्ञान हो ही नहीं सकता था कि ये संसार है। तो जो है पना है ना, वो चेतन का है, और जड़पना है वो संसार का है। ऐसे ही रस्सी कुछ न कुछ दिख रही है कुछ अंश में, और कुछ अंश में नहीं दिख रही। रस्सी का विशेष भाग नहीं दिख रहा, सामान्य तो दिख रहा है। रस्सी दिख रही है। नहीं तो डोरा पड़ा हो, तो डोरे में सांप देख लो, कैसे देख लो? नहीं दिखेगा। टेढ़ा मेढ़ा कोई डोरा पड़ा हो तो उसमें सांप की भ्रांति नहीं होगी, रस्सी में नहीं होगी। तो सिद्ध हो रहा है उससे कि रस्सी का कुछ अंश दिख रहा है। विशेष रूप से रस्सी की अप्रतीति अविद्या में क्षोभ द्वारा दोनों की उत्पत्ति में निमित्त है। रस्सी की अप्रतीति कैसे अप्रतीति हुई? अंधकार रूपी जो अविद्या है उसमें क्षोभ हुआ। हाँ, मंदता जो आई है ना, अंधता नहीं है। देखो, अंधे होते तो रस्सी ही नहीं दिखती। नहीं दिखती। तो सर्प के दिखने का क्या सवाल? समझ रहे? इसलिए 84 लाख योनियों को, विशेष करके वृक्ष आदि को का लेने देने मुक्ति भुक्ति से, खाने पीने से भी कुछ नहीं लेने देना। तुम पानी दे दो, खाद दे दे तो हरे हो जाएंगे नहीं। तो वहाँ क्या है? अंधता। सारी लाख 84 में अंधता है, और यहाँ मनुष्य योनि में क्या है? मंदता। पटुता यहाँ भी नहीं है, मंद अंधकार है यहाँ। कुछ हिस्सा तो तुम्हें चेतन का लगता है मनुष्य को कि हाँ चेतन है, चेतन है, लेकिन पूरे जड़ लगते हो। सब कुछ मिट जाता है, वो जड़ भाग है। जो नहीं मिटता वो चेतन भाग है। आपके भाई साहब मरे नहीं हैं, नहीं लगेगी नहीं किसी को। तुम्हें गाने में लगे तो पागल घोषित हो जाओगे। वीरेंद्र को जाने क्या हो गया, तो कहते हमारे भैया मरा ही नहीं, जबकि हकीकत है ये। नहीं तो तुम्हारे जगत गुरु कृष्ण इतने गलत बात और मंच से बोलते न जायते मरियते। अच्छा, आज ईमानदारी से तुम सब लोग फैसला करो, कृष्ण को तुम क्या समझा? बुद्धू के बुद्धमान? बुद्धिमान। झूठी बोलते रहा तो बात तो आज तक मानते नहीं उनकी। बात मानते नहीं। हाँ, तुम कृष्ण को बुद्धू समझते, अपने को बुद्धिमान समझते हो। हकीकत ये है। तुम ही नहीं श्रीमान जी, सारा जगत इसी में लगा पड़ा है। गीता कंठस्थ है, गीता कंठी हैं पंडित जी, लेकिन बात एक भी हम कृष्ण की मानेंगे नहीं। ये हाल है। नहीं, काहे को जगत में लगे पड़े हो? बता दो, अगर कृष्ण की बात तुम्हें सच्ची लगती है। यूं ही थोड़ी महत्व में कह दिया गीता अमृतम महत। गीता अमृत है, इस संसार को विश्व सिद्ध कर देती है गीता। तो हमें संसार अमृत लग रहा,
कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या? 90.999% लोगों से हम ये कहते सुना है कि कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या? तब साधु प्रश्न कर देते हैं कि सुअरा क्या कमा रहे हैं, पक्षी क्या कमा रहे हैं? 184 में कोई ढूंढ के लाओ कछु कमा रहा हो तो एक तुम ही हो जो अहंकार किए रहते हो, कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या? अगर ये वाली जो है शंका सबकी निकल जाए तो ये हिंदुस्तान क्या पूरा विश्व शांति का चमन हो जाए कि नहीं हो जाए? हैं? ये जितना भी दोष आया है हमारे अंतस में, वो संसार को सत्य मानने से, देह को सत्य मानने से ही आया है, और कोई वजह नहीं है। बर्बाद हो गए हम देह को सत्य मान के। समझ रहे हो कि सुखी हैं। आज एक चीज का जवाब दो, सुख ज्यादा सूक्ष्म है या दुख ज्यादा सूक्ष्म है? बोलो। या दूसरी भाषा में दूसरी भाषा में तो समझ जाओगे, इसलिए इसी भाषा में बताओ, तुम्हें क्या सूक्ष्म ज्यादा लगता है, दुख या सुख? अरे जो लगता हो तो बता दो। सुख सूक्ष्म लगता है, कैसे? क्योंकि सुख रहेगा, दुख जरा सा भी हो तो वो तो बहुत भयंकर लगता है। ये कारण नहीं है, ये अनुभव नहीं है। सुख भी उतना ही आपको जो है आराम देता है जितना दुख आपको कष्ट देता है। सुख उतना ही, उससे भी ज़्यादा आराम दुख देता है। ज़्यादा लगता है। इसके अनुभव की बात यह है, देखो, जागृत अवस्था में दुख रहता है और स्वप्न अवस्था में दुख रहता है, लेकिन नींद में दुख का नामो निशान नहीं रहता, परंतु सुख वहाँ भी रहता है। जागृत में दुख के साथ सुख भी रहता है, स्वप्न में दुख के साथ सुख भी रहता है, परंतु दुख जो है यहाँ मिट जाएगा कब? नींद आने पर दुख का बंटा ढाल। दुख नहीं रहेगा लेकिन सुख फिर भी रहेगा। इसलिए सुख दुखों की अपेक्षा अधिक सूक्ष्म है। इतना सूक्ष्म है कि यदि उसके पीछे पड़ जाओ तो परमात्मा मिल जाएगा, जो सूक्ष्म अति सूक्ष्म है। लेकिन उसके बीच हम पढ़ते ही नहीं, यहीं अटक जाते हैं। सपने वाले जो है सुख और जागृत वाले सुखों को ही हम सुख समझते हैं। इन अवस्थाओं के ऊपर भी कहीं सुख है, इसकी हम कल्पना भी नहीं करते, और वास्तव में हम उसी सुख का जो है अन्वेषण कर रहे हैं जो परमानेंट है, उसी के अन्वेषण में लगे हैं। इसलिए हमें यहाँ सुख सुख लगता है। हुआ क्लियर कि नहीं हुआ? इसलिए सुख तुम्हारे जीवन का परम लक्ष्य होना चाहिए, दुख नहीं। और तुमने बना क्या रखा है? दुख को लक्ष्य बना रखा है। क्यों? क्योंकि सांसारिक विषय वस्तुओं से तो दुख ही हाथ लगेगा, सुख नहीं लगेगा। आपकी बार ग्वालियर में ये प्रवचन दिया था महाराज जी। उन्होंने कहा कि हमने सोचा कि 84 लाख योनियों को इतने कष्ट हैं, सुअर को ऐसे मारा जाता है, सता सता करके, जला जला के, ठीक है, तो हमें भी सुअर बनना पड़ेगा। इसलिए हमें बैराग हुआ। इतना सोचने लगे तो हमें बैराग हुआ। अब मात्र बैराग से काम नहीं चला, फिर सोचा
कि बैरागी बन करके तुम जो है पुण्य कमा लोगे, स्वर्ग चले जाओगे। लेकिन स्वर्ग भोगने के बाद तब फिर क्या होगा? नहीं, फिर सुअर ही बनना पड़ेगा। इसलिए केवल वैराग पर्याप्त नहीं है। अब तो हमें वो खोजना है जिसके पाते ही सुख और दुख दोनों से छुट्टी, और उसका नाम है चेतन आत्मा। तो मैं आत्मा की खोज में गुरु की खोज करने लगा, और सच्चे गुरु मिल गए। गुरु मिले ब्रह्मज्ञानी, और मुक्ति भरे तहाँ। इसलिए सचेत हो जाओ। ये तुम्हारी पेंशन सुख नहीं देगी महाराज। हाँ, मूर्ख हो जाते ही रहो। ये धंधे व्यवसाय ये सुख देने वाले नहीं है, ये तो नर्क की ओर ले जा रहे हैं। क्योंकि आप कितना भी सजग रहोगे तब भी पाप हो ही जाता है। अरे तो कम से कम हम कहते हैं चलो जवानी में नहीं जवानी आई, लड़कपन में नहीं जवानी आई, तो बुढ़ापे में जवानी आ जाए। पाई है कीमती जिंदगानी, उस पर भी जवानी का आलम। सोचा न जवानी में हमने, हम कौन है कितने पानी। वृद्ध युवा देखा, वृद्ध भी युवा होता है। वृद्ध युवा, ये हमारे धम सिंह भाई साहब, हाँ, वृद्ध युवा है। शर्म आ जाती है हमें तो, जब पाँव दबाने के लिए भागते हैं तो हमें शर्म आ जाती है। लेकिन युवा है। युवा कौन होता है? युवा सदैव जीव की सचेतना युवा होती है। शरीर युवा नहीं होते, शरीर वृद्ध नहीं होते। ये तो नज़र का धोखा है, ठीक है ना। तो अभी भी जवानी आ जाए, और जवानी का मतलब क्या है कि मनुष्य का उद्देश्य समझ में आ जाए। कोई शंका बने भाई जगदीश महाराज तो पूछते जाना। हम ये नहीं चाहते कि तुम हमारी वाणी का जो है ब्लाइंडली सपोर्ट करो, हम नहीं चाहते। कोई शंका खड़ी हो जरूर कहो, तभी तो मोह टूटेगा। शंका जब तक जो है शंका ही बनी रही तो मोह टूटने वाला नहीं है। रस्सी के ज्ञान से सर्प की निवृत्ति शंका की है उसने। किसने? देखो आप लोग नहीं कर रहे, लेकिन वो पुस्तक का जो शिष्य है वो कर रहा है। वो कह रहा है रस्सी के ज्ञान से सर्प की निवृत्ति बन नहीं सकती। कैसे बन जाएगी? तो अब उसमें तर्क दे रहा हो। कैसे गहरे तर्क हैं। रस्सी के ज्ञान से सर्प की निवृत्ति बने नहीं, क्योंकि मिथ्या वस्तु का जो अधिष्ठान होवे, ताधिष्ठान के ज्ञान से मिथ्या की निवृत्ति होवे है। और ये अद्वैतवाद का सिद्धांत है। अद्वैतवाद का सिद्धांत क्या है कि अधिष्ठान के ज्ञान के बिना निवृत्ति नहीं हो सकती। और रस्सी जड़ है गई। रस्सी क्या है? जड़ है। और मिथ्या सर्प का अधिष्ठान रस्सी उपहित चेतन है, रस्सी नहीं है। इसलिए रस्सी के ज्ञान से सर्प की निवृत्ति कैसे बनेगी? रस्सी उपहित चेतन का ज्ञान होना चाहिए, ये उसकी शंका है। रस्सी के ज्ञान से सर्प की निवृत्ति कैसे हो जाएगी, ये कह रहा है। अब समाधान कहते हैं गुरुदेव, रस्सी का ज्ञान ही सर्प का अधिष्ठान का ज्ञान है। हाँ, रस्सी का ज्ञान ही सर्प के अधिष्ठान का ज्ञान है। जैसे गुरुदेव कह देते हैं चलती रास्ता, आत्मा का ज्ञान ही वास्तव में संसार के न होने का ज्ञान
है नहीं है? है लेकिन हम सुनते ही नहीं उनकी इस बात को। आत्मा का ज्ञान क्या है? तो हम लोग क्या करते हैं जानते हो? गुरुदेव की ये बात तो हम सुन लेते हैं कि आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, लेकिन संसार हमारे जयपति में बनो रहे। तो आधी बात तो सुनी तुमने गुरुदेव की और आधी छोड़ दी। वही बात यहाँ पर कही जा रही है। रस्सी का ज्ञान ही सर्प के अधिष्ठान का ज्ञान है। क्यों? कि रस्सी आधिक जड़ पदार्थ का ज्ञान अंतःकरण की वृत्ति रूप हुए है। ये रस्सी का जो ज्ञान हुआ, ये कहाँ हुआ? जैसे मैंने अभी कहा था आपसे कि रस्सी यदि पहले से न दिख रही होती कुछ अंश में, तो सर्प का भ्रांति हो ही नहीं सकती थी। तो कहाँ है रस्सी? रस्सी, अब ये बात जो है, हाँ, महापुरुष तो जो है हंस जाते हैं सुन करके, स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन आम आदमी स्वीकार ही नहीं करता है। जब उससे कहो कि तुम्हारी वृत्ति में है ये मरना, जन्म लेना, हाँ, सब संसार की क्रियाकलाप कहाँ है? वृत्ति में है, बाहर कहीं है, तो किसी को विश्वास ही नहीं होता। तो वही बात यहाँ कह रहे हैं गुरु जी, तुम्हारी अंतःकरण की वृत्ति रूप है, तहाँ आवरण भंग वृत्ति का प्रयोजन है। वृत्ति क्या करती है? आवरण जो चढ़ा हुआ है उसका जड़ वस्तु पर, तमोगुण। हाँ, उस आवरण का जो है भंग करती है। कौन सी? तुम्हारी ज्ञान वृत्ति। वृत्ति में जो रस्सी है ना, वृत्ति ज्ञान कहते हैं उसको। वो वृत्ति ज्ञान आपकी इंद्रियों से निकल करके और सामने जड़ पदार्थ में आवरण भंग करती है। बाहर कहीं कोई वस्तु है नहीं। सो आवरण अज्ञान की शक्ति है। अब ये आवरण क्या है? हाँ, आत्मा के अज्ञान से ही ये दो पहलवान जय और विजय खड़े हो गए हैं व्यापक विष्णु के दरवाजे पर। अभी तो कहा गोस्वामी ने, मोक्ष कर द्वारा। ये मनुष्य शरीर क्या है? हाँ, यहाँ अज्ञान और भ्रम, ये दो पहलवान खड़े ही रहते हैं। और इसी अज्ञान के कारण क्या हो जाता है? हमारा सत्व जो है आवृत हो जाता है, आवरण चढ़ जाता है, पर्दा चढ़ जाता है। तो ये अज्ञान की शक्ति है। आवरण जो है वो किसकी शक्ति है? अज्ञान की शक्ति है। इसलिए आवरण जड़ के आश्रित नहीं है। आवरण जो है जड़ के आश्रित नहीं है, लेकिन हम समझते हैं हमारी बुद्धि के आश्रित है। बुद्धि है जड़। बहुत महान पुरुष होता है जिसको बुद्धि का अभिमान खत्म हो जाता है। नहीं तो बुद्धि के अभिमान के कारण ही बड़े बड़े विद्वान इस संसार में विषयों की तरफ भाग रहे हैं। देख लो किधर भाग रहे हैं। ये बना लो, वो बना लो, फलान कर लो, ढीका कर लो, और बना बनू के तैयार हुए, सोई पोल खुल गई। जी हाँ, महाराज जी ने हरिद्वार में कई बार डंके की चोट पर स्वीकार किया कि सबसे बड़ी गलती यदि हमने कोई की है तो आश्रम बना कर। ये जगदीश बैठे हैं, पूछ लो, कई बार स्वीकार किया। हाँ, बहुत बड़ी गलती होगी। आज उस आश्रम के लिए खून खच्चर करने को तैयार हैं लोग। हाँ, जब कछू का वो लेने देने नहीं है। ठीक है, महापुरुष की जो है प्रारब्ध की वजह से वो आश्रम खड़े हो गए हैं गुरु के आशीर्वाद से। क्या हुआ था, अखंडानंद जी गुरु महाराज के सामने एक विवाद खड़ा हो गया था।
अखंडानंद जी जो है आश्रम का संचालन दे रहे थे स्वामी जी को, एक पुरुष जी को। और एक दयानंद जी नाम के, शिवानंद जी नाम के संत थे। वो सच्चिदानंद एक गुरु जी के परम भक्त थे, सच्चिदानंद स्वामी, उनके भतीजे थे। वो कह रहे थे हमको बनाओ, हमारे साथ जो साधुओं की प्लाटून है। वो साधु बहुत इकट्ठे कर लिए थे उन्होंने गुरु जी के सामने नारे लगाने के लिए। पक्ष में जाना है। हाँ, तो गुरुदेव ने कहा अखंडानंद जी ने कि बेटा परमानंद जी, तुमको मेरा आशीर्वाद है, इनको आश्रम है, तुमको आशीर्वाद है, बोलो क्या लोगे। तुम्हारा जी ने कहा अब तो मुझे आशीर्वाद दे दो, मुझे नहीं चाहिए। तो उनके आशीर्वाद का फल है कि आज दुनिया भर में अखंड परम धाम आश्रम बने हुए हैं। उन्हें कोई कृतकृत्वाभिमान नहीं था, इसलिए वो आज कह देते मंच से कि जिन आश्रमों को बनाने में मैंने कभी अभिमान किया नहीं, हमारे चेले लड़ रहे, लड़े मरे जा रहे। यही हाल जगत में है। बाप माता ही बना के तैयार करते हैं, औलाद आपस में जो है लठियाँ चलाती है। क्यों? केवल अज्ञान और कुछ भी नहीं है। अगर जो है ज्ञान में आ जाओ तो कुछ भी नहीं है। तो जड़ वस्तु, जड़ का अधिष्ठान वो चेतन के आश्रित है। इसलिए क्या हुआ है, रज्जु समान आकार अंतःकरण की वृत्ति से रज्जु अवच्छिन्न चेतन का ही आवरण भंग होता है। क्या होता है? जितने जगह में रस्सी पड़ी है टेढ़ी मेढ़ी, बस उसी देश का आकार तुम्हारी वृत्ति में पहले से मौजूद है, इसलिए तुम उतना ही देख पा रहे। जरा ध्यान दो, अगर तुम्हारी वृत्ति में रस्सी के अलावा कोई और आकार भी होते तो तुम टेढ़ी मेढ़ी रस्सी पर ध्यान ही नहीं दे पाते। कल मेरे दरवाजे से एक आदमी निकला और उसी समय नाले में से एक सर्प निकला। उसी समय जैसे वो बाने देखो नहीं, बाकी पैर में जो है लिपटेगा। जो पैरों में लिपटा, अब वो तो बेचारा अपनी जान बचाने के लिए भगा था। मुझे जाने कहाँ से चले आए तो टक्कर हो गई। हाँ, तो वो तो अपने आप के लिए भड़बड़ा गया और ये भड़बड़ाए कि गिरे चारों कोने। फिर वो एकदम भागा, इनकी किकी बंद गई, वो तो भाग गया। तो मतलब समझ रहे हो कि अगर उतनी जगह में वृत्ति लगी होती, उतनी जगह तो वो आकार ले लेती, वृत्ति आकार हो जाता। अब इससे ये भ्रम पैदा हो जाता है कि पहले सृष्टि है तब दृष्टि है। ये भ्रम पैदा हो जाता है, लेकिन हकीकत ये है पहले दृष्टि है तब सृष्टि है। वही यहाँ सिद्ध किया जा रहा है, जितनी जगह में रस्सी पड़ी है उतना ही रस्सी की वृत्ति में आकार, उतना ही आकार बन गया और रस्सी अवच्छिन्न चेतन ही आवरण भंग हो। अब वहाँ रस्सी में जो अवच्छिन्न चेतन है, अवच्छिन्न चेतन का मतलब रस्सी नहीं है, चेतन ही चेतन है, उस पर केवल रस्सी रूप आवरण चढ़ा हुआ है। तो वो आवरण इस वृत्ति के द्वारा भंग होगा। तो ज्ञान क्या करता है? केवल आवरण भंग करता है। वृत्ति में जो चिदाभास है ताते रज्जु का प्रकाश होवे। आ गई बात के नहीं? चिदाभास जो वृत्ति में है वो रस्सी को प्रकाशित कर रहा है, जबकि साक्षी के बिना कर रहा है क्या? इसलिए साक्षी को सर्व प्रकाशक कहा जाता है। लेकिन सर्व प्रकाशक साक्षी कब है? जब आभास प्रकाशित हो रहा है, तब आभास के द्वारा जगत प्रकाशित हो रहा है। वृत्ति में जो चिदाभास है उससे रज्जु का प्रकाश होवे। चेतन स्वयं प्रकाश है
उसमें आभास का उपयोग नहीं नहीं है। जो स्वयं प्रकाश है, जैसे लट्टू जल रहा है तब भी लोगों को वह दिखाई दे रहे हैं और वो लट्टू प्रकाश दे रहा है, प्रकाशक है। और लोग हट जाए यहाँ से तो लट्टू जलना बंद कर दे। प्रकाश करेगा। इसलिए स्वयं प्रकाश किसको कहते हैं? जो कभी भी कम ज़्यादा नहीं होता, बंद नहीं होता, निरंतर जो है, निरंतर है, सर्वत्र है, सर्वदा है, उसका नाम है परम प्रकाश। यह प्रक्रिया संपूर्ण जो है आगे प्रतिपादन करेंगे। चिदाभास सहित अंतःकरण की वृत्ति रूप ज्ञान में जो वृत्ति भाग है ताका आवरण भंग रूप फल चेतन में हो गए है। जब जो है रस्सी का आवरण भंग हो जाएगा तो वहाँ भी चेतन और यहाँ भी चेतन। देखो एक प्रैक्टिकली बात आपको बता रहा हूँ। आप थोड़ी देर के लिए आंख बंद करके बाड़े में पहुँच जाओ तो काय से पहुँचे आप? बाड़े में काय से पहुँचे हैं? ख्याल में पहुँचे। हाँ, मन से पहुँचे। पहुँचे कि नहीं? अब मन है जड़, मन चेतन है कि जड़? तो वहाँ बाड़े का सारा दृश्य तुमने जो है, तुमने का मतलब चेतन ने देख लिया कि नहीं देख लिया? देख लिया। काय से देख लिया? चेतन से। सारी जड़ता के आवरण भंग करके देख लिया। आई बात समझ में? चेतन सदा रहे भरपूर। हर जगह हो तुम, काहे चिंता करते हो? नहीं मरोगे, कहीं नहीं जाओगे। हाँ, लेकिन नहीं विश्वास बैठता, इसलिए हम समझने की कोशिश नहीं करते। एक बार ये विश्वास बैठा लो और वैराग को धारण करो। वैराग के बिना विश्वास फलित नहीं होता। आपका विश्वास फलित हुआ है तो आपको वैराग हुआ है। तो ये कोई वैराग नहीं होता 1 घंटे बैठ के सुन लिया, बाकी तो भागम भाग पड़ी। ये वैराग नहीं है। वैराग में स्थिति ऐसी हो जाती है, हाँ मिले चाहे न मिले, कुछ हो चाहे आग लगे। वो तो सुर से रहते, राग से रहते ही है। हैं? सुर राग से रहते ही है। हाँ, विक्षेप शून्य हो जाना चाहिए। उसमें कोई योजना नहीं है। अगर विक्षेप है तो अभी कुछ उसका कोई प्लानिंग नहीं है। आनंद स्वरूप है, विक्षेप शून्य स्थिति होती है साधक की। ठीक है। तो चिदाभास भाग का प्रकाश रूप फल रस्सी में होता है। इसलिए वृत्ति ज्ञान का केवल जड़ रस्सी विषय नहीं है, किंतु अधिष्ठान चेतन सहित रस्सी साभास वृत्ति का विषय है। किसी कारण से सिद्धांत ग्रंथ में ये लिखा है कि अंतःकरण जन्य वृत्ति ज्ञान सारे ब्रह्म को विषय करे है। इस प्रकार से रस्सी ज्ञान से निरावरण होय के सर्प का अधिष्ठान रस्सी अवच्छिन्न चेतन का भी निज प्रकाश से भान होता है। इसलिए रस्सी का ज्ञान इस सर्प का अधिष्ठान, रस्सी का ज्ञान सर्प का अधिष्ठान कौन है? चेतन। इसलिए सर्प की निवृत्ति संभव है। इसलिए केवल जो है रस्सी की वजह से नहीं, रस्सी में भी चेतन मौजूद है। कितना समय हो गया देख लो। 6 मिनट। तो अब बंद करिए। क्यों? शंका की जाएगी, फिर उसका समाधान करने में जो है काफी समय लग जाएगा। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय।